अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रहमानु अल्लमल कुरान सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, नबी रहमत पर करोड़ों दरूद सलाम हों जो तमाम जहानों के लिए रहमत हैं। अल्लाह हमें दीन की समझ अता फ़रमाए, दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की सआदत नसीब फरमाए। अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान वो है जिसने कुरान सिखाया। तो कुरान किताब सवाब है। जो इसका अदब करता है, जो इसको पढ़ता है, जो अपने बेटों को तलीम दिलवाता है, वो दुनिया व आखिरत में कामयाब हो जाता है। और जो इसकी तौहीन करता है, जैसे वो स्वीडन के एक खबीस आदमी ने कुरान पाक की बेहुरमती की, वो जलील होगा दुनिया व आखिरत में। और जो कुरान पाक को पढ़ता है, लाता है, छापता है, तो पढ़ता है, अमल करता है, वो दुनिया व आखिरत में कामयाब हो जाता है। आप देखें, जिन्होंने कुरान पाक की तौकीर की, कुरान पाक को पढ़ा, इसका अदब किया, उनको देखें कैसा मर्तबा और मकाम मिलता है। एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं जिनका नाम है हज़रत बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह। बिशर उनका नाम है, हाफ़ी कहते हैं नंगे पाँव वालों को। तो वो एक ताजर थे और तजारत करते थे शराब की। मैं खाना था, शराब लाते थे, बेचते थे, लोगों को पिलाते थे, ख़ुद भी पीते थे। तो वो तजारत शराब की करते थे। तो शराब तो हराम है और पीना पिलाना सख्त गुनाह है। ऐसे उनकी ज़िंदगी गुज़रते जा रही थी। गुज़रते गुज़रते एक दफ़ा वो रास्ते में जा रहे थे, तो उनके पास शराब की बोतल थी और वो शराब को पीते जा रहे थे और चलते जा रहे थे। तो अचानक जब बंदा नशा करता है ना, तो फिर वो डगमगाता है, सही से चला जाता नहीं। तो वो उनको चक्कर आया और वो ज़मीन पर गिरे। तो जब नीचे गिरे तो देखा एक वर्का है जिस पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है। हज़रत बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने सोचा कि हम गंदे, हम गुनाहगार, हम बिस्तरों पर सोएं और अल्लाह का नाम पाक और वो ज़मीन पर गिरे। उन्होंने उसको उठाया, उस वर्के को साफ़ फरमाया, उसको खुशबू के साथ धोया, दुकान से लेकर खुशबू उसको धोकर, तो कोई शगाफ ढूंढा कि कहीं कोई शगाफ मिल जाए जहां इसको मैं रखूं। तो उठाकर खुशबू से धोकर साफ करके उसको चूम कर दीवार में शगाफ था उसमें रखा, तो चले गए। जब रात हुई, रहमत की बरसात हुई, हज़रत बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह नशे की हालत में सोए पड़े थे शराब पीकर। तो जब तहज्जुद का वक़्त हुआ ना, तो जो अल्लाह के वली थे उन्होंने वज़ू फरमाया उस वक़्त के। तो अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि नमाज बाद में पढ़ना, पहले जाओ बिशर हाफ़ी के पास मैं खाने में और जाकर उसको कहो अल्लाह ताला ने तुझे अर्श से सलाम भेजा है। अल्लाह अकबर। वो शराबी जिसने कभी मस्जिद का मुंह ना देखा हो, और आज किसने सलाम भेजा है? अल्लाह तबारक व ताला ने। कल शब
चोरी छुपे हजरत साहब मैं खाने गए, चेहरा था इस कदर रोशन के पहचाने गए। इतनी बड़ी दस्तार और बड़ी दाढ़ी और रात का वक़्त वो चेहरे को छुपा के जा रहे थे कि मैं खाने जा रहा हूँ, लोग वहाँ देखेंगे तो क्या कहेंगे। तो जहाँ जहाँ से वो गुजर रहे थे चेहरा इस कदर रोशन था कि लोग पीछे आ रहे थे। उन्होंने देखा कि ये तहज्जुद का वक़्त है, अल्लाह के वली कहाँ जा रहे हैं। जब वो मैं खाने पहुँचे, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से कौन धोत शराबी आया। उसने कहा भाई कौन हो तुम इस वक्त, क्या लेने आए हो। उसने कहा जो अल्लाह के वली थे, उन्होंने कहा कि दरवाज़ा तो खोलो मैं बताता हूँ। तो बिशराफी कहते हैं कि मैं ना जब वो नशे में था तो मुझे वो कुंडी नहीं मिल रही थी, तो मैंने उसको खोला, तो जब मैं बाहर देखा तो वो अल्लाह के वली, इतनी बड़ी दस्तार, चेहरे पे नूरानियत और इतने लोग पीछे। पूछा हज़रत साहब आप भी कहीं मेरी तरह नशे में तो नहीं है, कहाँ तशरीफ़ लाए हैं बताएं तो सही। आपने फरमाया, जो अल्लाह के वली थे, आपने फरमाया तुम बिशराफी हो। उन्होंने कहा हाँ। फरमाया तुम्हें अल्लाह ताला ने अर्श से सलाम भेजा है। जब ये बात की तो उन्होंने कहा भाई मैं निकम्मा, मैं गुनहगार, मैं शराबी, ना मैंने कभी नमाज पढ़ी ना कुरान पाक की तिलावत की, मेरा तो शराब का कारोबार है, कहीं आप मेरी तरह नशे में तो नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, अल्लाह तबारक व ताला ने अर्श से सलाम भेजा है। अच्छा वजह क्या हुई। फरमाया कल तुमने रास्ते में जाते हुए कुरान पाक का एक कागज़ पे लिखा था अल्लाह का नाम, वो उठाया था। कहा जी। साफ़ किया, फिर खुशबू से धोया, फिर शगाफ में रखा। जी मैंने ऐसा किया है। फरमाया उसकी बरकत से अल्लाह ताला ने तुझे गुनाहों से पाक कर दिया। तुमने अल्लाह का नाम पाक साफ़ किया है ना, अल्लाह ने तुझे गुनाहों से साफ़ कर दिया। उन्होंने कहा अच्छा, अल्लाह इतना करीम है कि मैंने उसके नाम को साफ़ किया और उसने मेरे गुनाहों को साफ़ कर दिया। उसने कहा पिछली मेरी तौबा, आइंदा मैं गुनाह नहीं करूँगा। मारी नहर में छलांग और नहा कर कहा आज के बाद ज़िंदगी गुजारूँगा तो नेकियों वाली। तो देखें शराबी हो, वो कुरान पाक का एक कागज़ पे लिखा हो, उसका अदब करे तो उसका बेड़ा पार हो जाए। तो फिर वो कहते हैं जैसे ही मैंने ना ये काम हुआ ना, तो लोगों के दिलों में मेरी मोहब्बत बैठना शुरू हो गई। कहते हैं मैं गुजरने लगा तो दो आदमी आपस में बातें कर रहे थे। अभी तो नई ज़िंदगी का आगाज़ हुआ है, मैंने तौबा की है। तो दो आदमियों के पास से गुजरा, वो कहता है ये बंदा ना दिन रात रोज़े रखता है, हर रोज़ रोज़ा रखता है। तो मैंने कहा लो आज के बाद रोज़ा नहीं छोड़ूंगा। कहते हैं लोगों ने मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें कहना शुरू कर दी। यानी जो कुरान पढ़ता है अल्लाह तबारक व ताला उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में बिठा देता है। कुरान को पढ़कर तो देखें, इसको सीने से तो लगाएं, इसकी ज़ियारत तो करें, हम तो बहुत दूर हैं। और बताया फिर क्या हुआ। कहते हैं मैं उसकी बरकत से मैं रोज़े रखना शुरू हो गया। तो कहते हैं मैं अगले दिन गुजरा तो 2 3 4 आदमी खड़े थे, मैं उनके पास से गुजरा। है कहता है ये रात को सोता ही नहीं, ये तो सारी रात नफल पड़ता है। यानी एक कागज का छोटा सा टुकड़ा जिस पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ था, वो उठाया तो लोग कैसे अदब करने लग गए। मैंने कहा भाई लो आज के बाद मैं कभी भी रात को नहीं सोऊंगा। फिर रात आती थी, रहमत की बरसात होती थी और सारी रात कुरान पाक की तिलावत होती थी। मैं तहज्जुद पढ़ता था और कुरान पाक की तिलावत करता था। तो पता चला मेरे दोस्तों, ये जो खबीस आदमी ने कुरान पाक की तौहीन की है वो खुद जलील हुआ है। दुनिया में लोगों ने उसको जलील कहा, उसको गालियां दी, उसके लिए बद्दुआएं की, और वो क़यामत में भी जलील होगा। और हज़रत बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह ये बाज़ार में जा रहे थे जब इनकी तौबा कबूल हुई।
तो हाफी इसलिए कहते हैं नंगे पाँव वालों को। तो ये जूता नहीं पहनते थे। पूछा आप जूता नहीं पहनते? कहते हैं जब मेरी तौबा कबूल हुई थी ना, जब मैंने कुरान पाक का वो लिखा हुआ था वर्के पर, वो मैंने उठाया था, मैं नंगे पाँव, मेरा दिल करता है उसी हालत, वो मुझे बड़ी प्यारी है, वो अल्लाह को बड़ा प्यार आया था। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने पता उनके लिए क्या किया? तो जिस रास्ते में हजरत बिशर हाफी जाया करते थे, जानवर, घोड़े और गधे और दूसरे जानवर वहां लीद और पेशाब नहीं करते थे कि कहीं बिशर हाफी का पाँव ना गंदा हो जाए। यानी इतना कि जानवरों के दिलों में भी एहतराम है, और जमीन भी कुरान पढ़ने वाले का हया करती है और उससे प्यार करती है। तो एक बंदा था, वो गधे पे कोई चीज़ लेके जाया करता था, उसके पीछे उसने रेहड़ी लगाई थी और वो कोई सब्जी वगैरह बाजार से लाता था। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि उसने रोड के दरमियान, जो वो सड़क था, जो वो रास्ता था, उसके दरमियान ही पेशाब कर दिया और लीद भी कर दी गधे ने, सड़क के दरमियान में। तो वो रोने लग गया। लोगों ने पूछा क्या बात है, क्यों रोए हो? उसने कहा मुझे लगता है हजरत बिशर हाफी का विसाल हो गया। उसने कहा तुम तो रास्ते में आ रहे हो, तुम्हें किसी ने बताया भी नहीं, तो तुम्हें कैसे पता चला? उसने कहा आज मेरे गधे ने सड़क के दरमियान में लीद कर दी है। तो ये रास्ता है बिशर हाफी के आने जाने का। तो पहले जब इसको लीद या पेशाब ये करता था तो ये सड़क पर नहीं करता था, रास्ते से उतर कर करता था, ताकि बिशर हाफी का पाँव गंदा ना हो जाए। तो वाकई किसी बंदे ने कहा कि आज बिशर हाफी का इंतकाल हो गया। तो हजरत बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह शराबी से वली का ओहदा मिल गया। वहां तक पहुंचने का क्या मतलब है? क्या अमल किया उन्होंने? कुरान पाक से मोहब्बत की। तो देखे दुनिया में जिसने भी इज्जत पाई है, अल्लाह तबारक व ताला ने उनको कुरान से इज्जत अता फरमाई। हजरत अली का कितना मकाम है, तो वो पता कितना कुरान पढ़ते थे। वो कहते हैं जब सवारी तैयार हो जाती थी ना, तो मैं उस पर वो बांध लेता था, जो सीट होती है उसकी। तो कहते रकाब बांधने के बाद रकाब में एक पाँव रखता था, तो दूसरी तरफ पाँव पहुंचने से पहले मैं पूरे कुरान की तिलावत कर लेता। हजरत इमाम हुसैन कितनी तिलावत करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ा हजरत वैसे करनी बड़ा पढ़ते थे। तो मेरे दोस्तों, ये जो लोग हैं ना जिन्होंने ये बेहुरमती की है कुरान पाक की, इतना कुरान पढ़ें, इतनी तिलावत करें, अपने बच्चों को कारी बनाएं, अपने बच्चों को हाफिज बनाएं, उन खबीसों को पता चल जाए कि हमने तो बेहुरमती की है, लेकिन जो मुसलमान हैं उन्होंने इतना कुरान पढ़ा है कि सुभान अल्लाह। तो कुरान पाक की ज़ियारत किया करें, इसको हाथ लगाया करें, सीने से लगाया करें, इसको चूमा करें, बरकत के लिए सर पे रखा करें। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएं, घर में कुरान पाक की तिलावत करें, तो वो खुद ही जलील हो जाएंगे। और अल्लाह तबारक व ताला हमें दिन रात कुरान पाक पढ़ने की सादत नसीब फरमाए। और मैं आपको तो अल्लाह तबारक व ताला इस कुरान पाक के सदक़े हम सब की बख्शिश फरमाए। तो कुरान पाक किताब सवाब है, तो जिसने इसके साथ तल्लुक़ कायम कर लिया वो दुनिया व आखिरत में कामयाब हो गया। तो जिन्होंने, जैसे वो स्वीडन के बगैरत ने कुरान पाक की तौहीन की है, उसका अंजाम देखे क्या होता है। तो जो बंदा कुरान पाक पढ़ता है ना, और पढ़ना भी चाहिए हमें, चाहे 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, जितना टाइम हो, ज़ियारत ही कर लें, हाथ ही लगा लें। तो जब जो बंदा कुरान पढ़ता है ना, जब वो फौत होता है ना, तो उसको गुस्ल दिया जाता है। तो दुनिया के गुस्ल देने से पहले उसके जन्नती गुस्ल दे दिया जाता है। और जब उसको कफन पहनाते हैं तो फरिश्ते जन्नत से उसका कफन लेकर आते हैं। पहले जन्नती कफन पहनाया जाता है, फिर दुनिया वालों का कपड़े का पहनाया जाता है।
और मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई फौत हो जाए तो उसे अच्छा कफन दिया करो, वो फ़ख्र महसूस करता है। तो कफन अच्छा डालना चाहिए। जब उस फौत शुदा बंदे को गुस्ल दे दिया जाता है, कफन डाल दिया जाता है, तो कुरान पाक उसके सीने में दाखिल हो जाता है। कहें सुभान अल्लाह। कहाँ दाखिल हो जाता है? सीने में। आप बताएं, जिसके सीने में कुरान हो उसके लिए कोई मुश्किल होगा? वहाँ तो उसके लिए तो कोई मुश्किल ही नहीं होती। फिर जब उसको लेकर चलते हैं तो पता मंजर क्या होता है? जिस रास्ते से उसका जनाजा गुजर कर कब्रिस्तान जाता है, वहाँ दाएं और बाएं फरिश्ते खड़े होकर अल्लाह का जिक्र करते हैं और इस कुरान पढ़ने वाले का इस्तिकबाल करते हैं। तो ये कैसे इज्जत मिली? कुरान पाक से। तो मेरे दोस्तों भाइयों, देखें, जब वहाँ जाता है तो उसका जनाजा पढ़ा जाता है, जनाजा पढ़ने के बाद उसको दफन कर दिया जाता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता क्या इरशाद फरमाया? फरमाया, जो बंदा मैयत के गुस्ल से लेकर कब्र में दफनाने तक उनमें शिरकत करता है, उसमें मदद करता है, उनके साथ जो गुस्ल देते हैं, कफन पहनाते हैं, उठाकर लेकर जाते हैं, तो वो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे माँ के पेट से बच्चा पैदा हो तो उस पर कोई गुनाह नहीं होता। इसी तरह जो जनाजे में आखिर तक कब्रिस्तान तक दाखिल होता है, अल्लाह ताला उसको गुनाहों से पाक कर देता है। तो जब उसको दफन किया जाता है तो फिर उसके पास दो फरिश्ते आते हैं, एक का नाम है मुनकर और दूसरे का नाम है नकीर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हर कब्र में हर मरने वाले के पास आते हैं। जो बंदा फौत हो जाता है, कब्र में रखा जाता है, तो फरिश्ते उसके पास आते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनकी बड़ी बड़ी कड़ा जितनी आंखें हैं, सुर्ख लाल आंखें होती हैं और उनके दांत बैल के सींग जैसे होते हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनके सर से लेकर पांव तक बाल होते हैं और उनका रंग काला स्याह होता है। तो वो अपने दांतों के साथ जमीन को करेते करेते बंदे के पास आते हैं। एक दाईं तरफ बैठ जाता है, एक बाईं तरफ बैठ जाता है। अगर बंदा काफिर हो तो सवाल नकीर करता है, अगर मोमिन हो तो सवाल मुनकर करता है। तो जब बंदा फौत होता है कुरान पढ़ने वाला, तो ये मुनकर नकीर आते हैं अपनी डरौनी शक्ल में। कुरान उसके सीने से निकलकर बाहर खड़ा हो जाता है, कहता है, क्या लेने आए हो? उन्होंने कहा, हिसाब लेने आए हैं, ये बंदा फौत होकर इस कब्र में आया है, तो हमारी ड्यूटी है हम इससे सवाल करें। तो उन्होंने कहा कि ये बड़ी मुसीबतें और ये मौत की जो सख्तियां थी उसको बर्दाश्त करके आया है, तो तुमने इसके पास जाना नहीं। वो फरिश्ते कहते हो, तुम हो कौन? तो वो बताता है, मैं कुरान हूँ, ये दुनिया में मेरी तिलावत करता था, मस्जिद में, घर में, महफिल में ये पढ़ता था, आज ये कब्र में आया है तो मैं इसका साथी बन गया हूँ। मेरे दोस्तों, जिसका साथी कुरान बन जाए उसके लिए कोई मुश्किल रहती नहीं। तो वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, या अल्लाह तेरा कुरान इस बंदे से सवाल नहीं करने देता। अल्लाह फरमाता, तुम जाओ, मैं जानूं, मेरा बंदा जाने, मेरा कुरान जाने। मुनकर नकीर चले जाते हैं। तो ये बंदा कुरान पाक बंदे को कहता है, मोमिन घबराना नहीं, मैं ज़रा जा रहा हूँ अल्लाह की बारगाह में और तुम्हारे लिए तोहफे लेकर आता हूँ। तो ये बंदा कब्र में रहता है और कुरान अल्लाह की बारगाह में जन्नत में पहुँच जाता है। जब कुरान जन्नत में जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करता है, या अल्लाह, अर्श के नीचे खड़ा होके, कुरान अर्श के नीचे खड़ा होके कहता है, या अल्लाह, मेरा एक पढ़ने वाला कब्र में आया तो मुझे कुछ तहाइफ चाहिए। अल्लाह फरमाता है, जिब्रील, जी रब्बे जलील, लब्बैक या अल्लाह लब्बैक, अल्लाह मैं हाजिर हूँ। अल्लाह फरमाता है, कुरान को साथ ले जो कहता है जन्नत से उसको तहाइफ अता कर दो। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम और कुरान जन्नत में जाते हैं। तो वहाँ होता क्या है? कुरान कहता है, मुझे 2 सब्ज़ रेशमी जन्नती चादरें चाहिए। जन्नती रेशम की चादरें, 2 सब्ज़, 2 चादरें मिल जाती हैं। वो कहता है 2 इस्तबरक के सरहाने चाहिए, तकिए। कुरान वो भी ला देता है। तो फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम वो ला देते हैं। कुरान कहता है 2 नूरी मोमबत्तियां, नूरी, नारी नहीं, आग नहीं, कब्र पे आग नहीं जलानी चाहिए। तो वो कुरान पाक कहता है मुझे 2 नूरी मोमबत्तियां चाहिए। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ला देते हैं।
तो फिर कहता है यास्मीन के फूल चाहिए मुझे, 2 रेशमी सब्ज चादरें, 2 इस्तबरक के सराहने, 2 नूरी मोमबत्तियां और यास्मीन के फूल। ये जिब्रील अलैहिस्सलाम ला के कुरान को देता है। तो कुरान पाक इन तहाइफ को उठाकर साथ जिब्राइल जब छठे आसमान पर आते हैं तो 10,000 फरिश्ता इनका इस्तकबाल करता है। तो पता है फरिश्ते क्या कहते हैं, जनाब कहां से आए हो और कहां जा रहे हो और इतने सहाइफ किस लिए, कहां लेके जा रहे हो। तो कुरान कहता है एक मेरा पढ़ने वाला फौत हुआ है, मैं उसके लिए जन्नत से तोहफे लेकर आया हूं, वो मुझे दुनिया में मेरी तिलावत करता था। तो ये 10,000 फरिश्ता कहता है हमें भी साथ ले जाओ। तो वो 10,000 फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम और कुरान आसमान से चलते हैं, वो जिक्र करते आते हैं। तो जब उसकी कब्र में मोमन की आते हैं ना, तो कुरान कहता है तुम बाहर रुको, मैं अंदर जाता हूं और उसको उठाता हूं, फिर तुम अंदर आना। तो कुरान अंदर चला जाता है, उस कब्र के अंदर आता है। तो कहता है मोमन तुम्हें डर तो नहीं लगा। उसने कहा कोई डरावनी चीज आई नहीं। डरावनी चीज क्या थी, मुनकर नकीर थे, वो तो कब्र में आने नहीं दिए कुरान ने। तो वो जब अंदर जाता है तो कुरान कहता है मोमन खड़ा हो जा। मोमन खड़ा हो जाता है तो कुरान पाक उसके लिए 2 सब्ज रेशमी चादरें बिछा देता है, वो लेट जाता है। एक सराहना दाएं और एक बाएं, और 2 जो नूरी मोमबत्तियां हैं वो उसके जो कंधों के पास हैं वहां जला देता है। और फिर क्या होता है, ऊपर यास्मीन के फूल डाल के कहता है नम कनौमतिल उरूस, सौ जा दुल्हन की तरह, जैसे दुल्हन के कमरे में गैर महरम नहीं आ सकता, मोमन सो जा, बगैर कमली वाले के तुम्हें कोई नहीं जगाएगा। तो ये बंदा सो जाएगा, जब क़यामत का दिन होगा ये खड़ा होगा। एक नौजवान अरबी नस्ल का दाईं तरफ होगा, दूसरा बाईं तरफ होगा। तो कहेंगे आ तुम्हें जन्नत में ले जाएं। पूछेगा तुम कौन हो, तो वो कहता है पहचाना नहीं, जिस कुरान की तिलावत करता है। एक तरफ कुरान होगा, दूसरी तरफ रमजान होगा। वो कहेंगे घबराना नहीं, तुझे जन्नत में ले जाएंगे। तो कुरान पढ़ने वालों का ठिकाना जन्नत है। अल्लाह तबारक व तआला उनको बड़ी इज्जतों से नवाजेगा और क़यामत वाले दिन अल्लाह खुद कुरान सुनेगा और फरमाएगा कुरान पढ़ता जा, और तेरे माँ बाप के दर्जे अल्लाह जन्नत में बुलंद करता जाएगा। और फरमाते हैं जिसने तौहीन की है वो दुनिया में भी जलील होगा, कब्र में उसको बिच्छू और सांप काटेंगे, और क़यामत वाले दिन वो खंजीर की शक्ल में होगा और जलील होकर जहन्नम में जाएगा। पता चला तौहीन करने वाले जलील होते हैं और कुरान पाक पढ़ने वाले दुनिया में भी इज्जत वाले हैं। कुरान किताब इज्जत है, किताब सवाब है। जो इसकी इज्जत करता है अल्लाह उसकी इज्जत पूरे ज़माने में करवा देता है। तो अब ऐसे करनी, कुरान पढ़ते थे कितनी इज्जत मिली, गौसे पाक कुरान पढ़ते थे कितनी इज्जत मिली, हजरत अली कुरान पढ़ते थे कितना मर्तबा मिला, फरूक आजम कुरान पढ़ते थे कितना मर्तबा मिला, और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर कुरान नाज़िल हुआ। इतनी शान वाली किताब सी, ये किताब सबसे आला है, और जिस नबी पर उतरी है वो सारे नबियों से आला है। सबसे औला व आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है अल्लाह मुझे आपको सबको कुरान पढ़ने की सआदत नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।